2015 में एफआईआर के खत्म होने के कुछ ही वक्त बाद डायरेक्टर शशांक बालिन ने एक नया कॉमेडी शो बनाया जिसका एफआईआर की तरह क्लासिक कॉमेडी ट्रोप्स का मास्टरफुली यूज करना और उसके मुकाबले एडल्ट ह्यूमर का ज्यादा इस्तेमाल ऑडियंस को काफी पसंद भी आया। लेकिन जैसा कि हेराक्लाइटस टीचर ने कहा है, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, और चेंज हमेशा अच्छा ही हो जरूरी तो नहीं। जहाँ एफआईआर की तरह इस शो की कॉमेडी में भी डिक्लाइन आ गया एंड वील टॉक अबाउट व्हाई एंड हाउ दिस हैपेंड एंड टू अंडरस्टैंड कि अब शो फनी क्यों नहीं रहा, हम यहाँ शो की कॉमेडी कैसे वर्क करती थी उससे भी समझेंगे। जहाँ सिमिलर टू एफआईआर, भाभी जी घर पर के कैरेक्टर्स नेचुरली अबनॉर्मल है, यानी कैरेक्टर्स की अब्सर्डिटी उनकी आइडेंटिटी का कोर पार्ट है और इसी से कॉमेडी क्रिएट होती है। जहाँ वो हर सिचुएशन में एग्जैजरेटेड ही बिहेव करते हैं, जिसके कारण एक सर्टेन लेवल तक सीरियस माहौल में भी उनकी हरकतें फोर्स्ड फील नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ सामने भूतनी खड़ी है लेकिन सक्सेना कोई एक्शन लेने से पहले गाना खत्म होने का इंतजार कर रहा है। अरे कुछ करिए ना, गाना खत्म होने दीजिए ना भैया। या हप्पू सिंह इतनी बुरी तरह गिरने के बाद ये कहता है, सक्सेना जे दीदी कौन हती। अब सोचो अगर टीएम के उसी का कोई कैरेक्टर ऐसी सिचुएशन में ऐसा कुछ करता तो इट वुड हैव फेल्ट फोर्स्ड, लेकिन इट डिडंट हियर क्योंकि वो अबनॉर्मलिटी कैरेक्टर की आइडेंटिटी है। अब शो इन ट्रेड्स को कुछ स्टोरीज के लिए चेंज भी कर देता है, जैसे अंगूरी का विभूति को छेड़ना और छिचोरी हरकतें करना इसीलिए फनी था क्योंकि वी नो हर एज अ नाइव कैरेक्टर और उसके इस चेंज के पीछे एक रीजन था, दैट्स व्हाई इट वाजंट अननेचुरल। लेकिन नए एपिसोड्स में देखो तो अंगूरी आउट ऑफ नोवेयर लोगों को बेइज्जत करने लगती है बिकॉज द मेकर्स थिंक कि उसके नाइव कैरेक्टर का ऐसी हरकतें करना फनी लगेगा, लेकिन वो फोर्स्ड लगता है। लाइक उसका बिना किसी रीजन बार बार विभूति को फुट नल्ले कहना, फुट बरबूती है चल, फुट बरबूती है फुट चल नल्ले, या तिवारी को कच्चा बनियान कहना। कच्चा बनियान, सुनो कच्चा बनियान, कच्चा बनियान। इसके पीछे एक बिलीवेबल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। क्या 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 जैसे दूर से देखने पर भले ही ऐसा लगे कि हर कैरेक्टर की अब्सर्डिटी ही शो को फनी बनाती है, लेकिन शो हर बार पहले उस हरकत का ग्राउंड सेट करता है। जैसे डेविड चाचा जब यहाँ विभूति से टकराते हैं तो यादराम का लौंडा अचानक से ये गाना चला देता है। मेरे देश की धरती, अब ऑब्वियसली ये सीन सिर्फ इसलिए फनी नहीं है क्योंकि गाना मिसप्लेस्ड है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि वी ऑलरेडी नो के पेलू और यादराम कलोंडा अक्सर ऐसा करते हैं और यहाँ उसने गाना अपने लिए प्ले किया था जिसे सिर्फ हम नहीं डेविड और विभूति भी सुन सकते हैं। इसलिए ये सिर्फ कॉमेडी क्रिएट करने के लिए इंटेंशनली किया गया फील नहीं होता क्योंकि इसके पीछे बिलीवेबल एस्टेब्लिशमेंट्स, डायजेटिक म्यूजिक और यादराम के लौंडे के कैरेक्टर ट्रेट्स हैं। और अगर इसका यूज सिर्फ यहाँ आउट ऑफ नोवेयर किया गया होता तो इट वुड हैव फेल्ट फोर्स्ड, जहाँ सिर्फ सिचुएशन से कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज करके ऑडियंस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हंसेंगे, लाइक दिस वन। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तो इसी तरह जैसा कि मैंने पहले कहा कि अंगूरी का आउट ऑफ कैरेक्टर जाना अनफनी इसीलिए भी लगता है क्योंकि दे हैव ओवर यूज्ड दैट, जबकि आउट ऑफ कैरेक्टर रिएक्शन इसीलिए फनी होते हैं क्योंकि दे हैव अ सरप्राइज एलिमेंट। लेकिन अगर अंगूरी का बॉटम होना नहीं बल्कि लोगों को बेइज्जत करना हर बार कॉमेडी के लिए यूज किया गया हो तो वो सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाता है एंड इट बिकम्स ब्लैंड। और शो का एडल्ट ह्यूमर इसीलिए फनी था बिकॉज दे डिडंट डायरेक्टली सेइंग एनीथिंग, लाइक दिस आइकॉनिक हल एपिसोड। हाँ लिखो, तुम बहुत ही अच्छा हल चलाते हो। यहाँ क्योंकि वे नो कि विभूति और हमारे अलावा किसी को भी क्लियरली कुछ समझ नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई इट्स फनी। यहाँ तिवारी का सिर्फ इसलिए फनी नहीं है क्योंकि वी नो व्हाई ही सेड दैट, बल्कि हाउ ही रिएक्टेड आफ्टर सेइंग दैट। कंफ्यूज्ड, मे बी अंडरस्टैंडिंग, माइल्ड रियलाइजेशन मेक्स इट फनियर। अब ये देखो, कभी अपनी जबान मोहब्बत का पंखा हमारी तरफ भी चलाइए ना। हमारी जिंदगी में तो मोहब्बत का बयार ही ना ही चल रहा है। 21वीं सदी में देसी पंखा कहाँ चलता है, हाथ से ही चलाना पड़ता है। हमको जरूरत है मॉडर्न पंखे की जो बिजली से चलता हो, जो हमको इतना हवा दे कि हम उड़ जाएं। स्विच ऑन करेगा? नहीं भाभी जी, पंखा क्या झटका झेल नहीं पाएगा, फूंक जाएगा।
आप स्टेबलाइजर लगा लीजिए ना, वो करंट को कंट्रोल में रखता है। इस तरह एक्सप्लिसिटली सब कुछ कह देना फनी नहीं है, और अगर शो में डर्टी जोक्स के अलावा कुछ नहीं है तो इट कांट बी फनी, क्योंकि सिर्फ डबल मीनिंग बातें तो 13-14 साल के लौंडे करते हैं। इसके लिए राइटर्स की क्या जरूरत है? इफ यू आर जस्ट एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग इट विदाउट एनी आर्टिस्टिक इनकॉर्पोरेशन, ये सिर्फ कहने का ही एडल्ट ह्यूमर है। और किसी कॉमेडी का सिर्फ वल्गर होना उससे मैच्योर नहीं बनाता, लेकिन अगर कोई उन्हीं बातों पर हंस रहा है तो वो उससे जरूर इमेच्योर बनाता है। इसके अलावा दे ओवर सिंप्लीफाइड सक्सेनास मैडनेस, जहाँ उसका पागल होना ही उसके कैरेक्टर का इकलौता ट्रेड बनकर रह गया है, जिसके कारण नए एपिसोड्स के हर सीन में सक्सेना के बाल खड़े ही होते हैं टू शो कि वो अभी शौक लेकर ही आया है। बट इन अटेम्प्ट टू शो इज कैरेक्टर्स कंसिस्टेंट मैडनेस, उसकी ऑथेंटिसिटी चली गई एंड सक्सेना लुक्स लाइक वो खुद की पैरोडी कर रहा है। अब ये बाल कहीं से लगते हैं इलेक्ट्रिक शॉक आए हुए, रात को नहाने के बाद सीधे सो जाओ एंड यू विल गेट दिस नेक्स्ट मॉर्निंग। और जब उनके पास सक्सेना के लिए कुछ नहीं होता, वो सिर्फ साइड में कुछ बनकर घूम रहा होता है। अब व्हाई आर दे सो फिक्सेटेड विद दिस सिंगल ट्रेड, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसी तरह ओवर यूज्ड एग्जैजरेशन मेड द शो ब्लैंड, जैसे टीका का रोना। इफ यू सॉ दिस एड, तुम्हें पता होगा कि उसके एक्सप्रेशंस कितने जेन्युइन लगते थे, बट ही क्राइज इन ऑलमोस्ट एवरी एपिसोड नाउ, वो भी एक ही तरह से। ठीक ठीक ठीक। which stripped the humor out of it। अब शो का स्लैपस्टिक ह्यूमर, जहाँ टीका मलकान का थप्पड़ खाना उतना फनी नहीं है जितना उनकी कोई हरकत के बाद थप्पड़ की एंटीसिपेशन। हीरो से जीरो बनाए दियो रे इंग्लिश मैडम ने। हीरो रिपीटेटिव यूज के बाद भी वर्क करता है, बिकॉज वी आरंट जस्ट लाफिंग ऑन द स्लैप्स, बट हाउ दे बिल्ड एंड रिएक्ट अपॉन इट मेक्स इट फनियर। इसी तरह यहाँ भी देखो तो तिवारी का गोरिल्ला से मार खाना ज्यादा फनी है या उसका रिएक्शन और लोग उसे किस तरह उठाते हैं वो। लेकिन अब जब उन्हें कुछ नहीं मिलता, दे जस्ट यूज स्लैप्स फॉर कॉमेडी, जहाँ उनका कोई ग्राउंड ही नहीं है, दे जस्ट कम्स आउट ऑफ नोवेयर। अब मुझे थप्पड़ों की आवाज पर क्यों ही हंसी आएगी? इसी तरह कुछ हो न हो, अंगूरी के मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स फेंककर मेकर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑडियंस तो इसकी आदी है, हंसेगी ही। लेकिन इफ यू थिंक, अंगूरी का गलत वर्ड्स बोलना ही कॉमेडी क्रिएट नहीं करता था। फॉर